प्यारे विद्यार्थियों, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रचित रामायण के बालकांड का प्रथम सर्ग हम पढ़ रहे हैं। आज की इस कक्षा में हम अपने पिता दशरथ की आज्ञा से और कैकेयी को प्रसन्न करने की इच्छा से वह वीर श्री राम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता हुआ वन में चला गया और श्री राम के साथ लक्ष्मण का जो वन गमन है उसका वर्णन आज हम यहाँ करेंगे। श्लोक है, तं व्रजन्त प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम है, स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंदवर्धन। तं व्रजन्त प्रियो भ्राता लक्ष्मणो अनुजगाम है, स्नेहाद विनय संपन्न सुमित्रानंदवर्धन। भ्रातरं दयितो भ्रातु सुभ्रात्रम् अनुदर्शयन्, रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता। भ्रातरं दयितो भ्रातु सुभ्रात्रम् अनुदर्शयन्, रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता। जनकस्य कुले जाता देवमायैव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः। जनकस्य कुले जाता देवमायैव निर्मिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणामुत्तमा वधूः। सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा, पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा, पौरैरनुगतो दूरं पित्रा दशरथेन च। इन श्लोकों का ये श्लोक आपस में जुड़े हुए हैं। इन सभी का हम एक साथ अन्वय करते हैं, अन्वय पढ़ते हैं। है भ्रातुः दयितः प्रियः विनय संपन्नः सुमित्रानंदवर्धनः, भ्राता लक्ष्मणः सौभ्रात्रम् अनुदर्शयन्, व्रजन्तं तं भ्रातरं स्नेहाद् अनुजगाम। यथा रोहिणी शशिनं तथा रामस्य दयिता भार्या जनकस्य कुले जाता, देवमाया इव निर्मिता, प्राणसमा नित्यं हिता, सर्वलक्षण संपन्ना नारीणाम् उत्तमा वधूः। सीता अपि रामम अनुगता, पित्रा दशरथेन पौरैर च दूरम अनुगतः। इनका अर्थ इस प्रकार है, अन्वय के अनुसार हम अर्थ देखते हैं। है निश्चित रूप से भ्रातुः दयितः, अपने भाई श्री राम के प्रेम के पात्र होने के कारण, दयितः प्रिय, प्रियः विनय संपन्नः, प्रिय सदैव श्री राम के प्रति आदर भाव रखने के कारण, विनय संपन्न विनम्रता से परिपूर्ण, सुमित्रानंदवर्धन, अपनी माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले, भ्राता लक्ष्मण, भाई लक्ष्मण ने, सौभ्रात्रम, सरल और सुंदर भ्रातृभाव को धारण करते हुए, अनुदर्शयन, व्रजंतम, वहाँ से जाते हुए, तम भ्रातरम, उन भाई श्री राम का स्नेह के कारण, अनुदर्शयन, उनका अनुसरण किया, अनुजगाम, अनुसरण किया। यथा रोहिणी शशिनम, जिस प्रकार चंद्रमा की पत्नी रोहिणी चंद्रमा का अनुसरण करती है, तथा उसी प्रकार रामस्य दयिता भार्या, श्री राम की प्रिय धर्म पत्नी श्री राम का अनुसरण करती है। जनकस्य कुले जाता, राजा जनक के कुल में उत्पन्न हुई, राजा जनक के कुल में वंश में उत्पन्न हुई, देव माया एवं निर्मिता, मानो साक्षात दिव्य शक्ति के समान साक्षात रूप से उत्पन्न हो गई हो।
प्राण समा, राम को प्राणों से भी प्यारी लगने वाली। नित्यम हिता, सदैव हितकारी कार्यों को करने वाली, राम के हित में कार्य करने वाली। सर्व लक्षण संपन्ना, समस्त प्रकार के शुभ लक्षणों से युक्त। नारीणाम उत्तमा, समग्र नारियों में श्रेष्ठ, उत्तम नारियों में श्रेष्ठ। वधु, राजा दशरथ की पुत्र वधु। सीता अपि, सीता ने भी रामम अनुगता, श्री राम का अनुसरण किया, उनका पीछा किया। पित्रा दशरथेन, पिता दशरथ के द्वारा। पौरैच, और पौरई अयोध्यापुरी के निवासियों के द्वारा। दूरम अनुगत है, बहुत दूर तक श्री राम का अनुसरण किया गया, अनुगमन किया गया। इन श्लोकों का एक साथ ही अर्थ है कि राम के प्रिय, अति विनम्रशाली, अपनी माता सुमित्रा को आनंद देने वाले लक्ष्मण रामचंद्र को वन जाते देख उनके साथ चले। लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे और ये सुमित्रा के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इनकी पत्नी का नाम उर्मिला था। तो श्री राम के साथ में अब माता सीता जी भी वन जाने के लिए तैयार हो जाती है। राजा जनक के कुल में उत्पन्न, देवताओं की माया के समान सुंदरी, सदा प्राण के समान कल्याण करने वाली, सभी शुभ लक्षणों से युक्त, स्त्रियों में श्रेष्ठ, राम की प्यारी पत्नी सीता, महाराज दशरथ की पुत्र वधु। सीता भी चंद्रमा के पीछे जिस प्रकार रोहिणी चलती है, उसी के समान राम के पीछे पीछे वन को चल दी। और उसी समय अयोध्या निवासी मनुष्यों ने स्वयं साथ जाकर एवं पिता दशरथ ने अपना सारथी भेजकर कुछ दूर तक श्री राम का अनुसरण किया। राजा जनक थे, वो मिथिला के राजा थे। मिथिला के राजा का नाम था, सीता के पिता थे। इनके पास अद्भुत धनुष रत्न था और सीता राम की पत्नी थी। रोहिणी, चंद्रमा की प्रिय पत्नी का नाम रोहिणी था, जिसकी नक्षत्रों में गिनती होती है। इन श्लोकों में व्याकरणात्मक टिप्पणी में सुमित्रानंद वर्धन, सुमित्राया आनंदम वर्धयति इति सुमित्रानंद वर्धन है। सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाला सुमित्रानंद वर्धन है। विनयन संपन्न है, विनय संपन्न है। आगे हैं अनुजगाम, अनु उपसर्ग पूर्वकात गम धातु लीट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। अनुदर्शयन, अनु उपसर्ग दृश्य धातु सत्र प्रत्यय करने पर अनुदर्शयन रूप बनता है। जाता, जन धातु भूतकाल की विवक्षा में स्त्रीलिंग में तय प्रत्यय करने पर जाता रूप बनता है। श्री राम के जीवन की घटनाओं को बहुत तेजी से आगे बढ़ाते हुए नारद मुनि वाल्मीकि को बताते हैं कि निष्कासित कर दिए जाने पर अयोध्या से बाहर केवल राम ही नहीं गए, अपितु श्री राम के साथ एक तो उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी गए, जो श्री राम को अत्यंत प्रिय थे, श्री राम के प्रति सदैव आदर का भाव रखते थे, विनम्रता रखते थे, अपने सुंदर आचरण के द्वारा अपनी माता सुमित्रा के आनंद को बढ़ाने वाले थे, श्री राम के बिना जो रह नहीं सकते थे और श्री राम के प्रति जो सरल भ्रातृभाव को धारण करते थे। और जिस प्रकार रोहिणी धर्मपत्नी के रूप में अपने पति चंद्रमा के पीछे पीछे चलती है, अनुसरण करती है,
उसी प्रकार श्री राम की प्रिय धर्मपत्नी सीता जी ने भी उनका पीछा किया, उनका अनुसरण किया। जो सीता जी राजा जनक के वंश में मानो दिव्य शक्ति के रूप में उत्पन्न हुई थी और श्री राम को अपने प्राणों के समान प्यारी थी, सदैव हितकारी कार्य ही संपन्न करती थी और संपन्न सद्गुणों से संपन्न थी। संपूर्ण नारी जाति में अति उत्तम मानी जाती थी राजा दशरथ की पुत्रवधू सीता। और उसी प्रकार उस समय पिता दशरथ के द्वारा भी और अयोध्यापुरी में निवास करने वाले जो और लोग थे, उन्होंने भी बहुत दूर तक श्री राम का अनुसरण किया था। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।